पिताजी कहां चले गए? फिर पूछ लिया कहां सिया राम लखन प्रिय भ्राता। मां सीता कहां है? मां मेरे प्रभु राम कहां है? मेरा प्यारा दुलारा लक्ष्मण कहां है? कहूं कहां तात कहां सब माता, कहां सिया राम लखन प्रिय भ्राता। अब कैकेयी का तीसरा चरित्र, जैसे ये प्रश्न सुना अभी तक दुख नहीं था, अब सुन सुत बचन स्नेह मैं कपट नीर भरी नय। आंखों में आंसू भर के बोली। अब वो आंसू कैसे हैं? बनावटी, असली नहीं है। आंखों में आंसू भर करके ऐसी वाणी बोली, ऐसी वाणी जिस वाणी को सुन करके भरत का कोमल हृदय फूल के कलियों के तरह टुकड़े टुकड़े। वाणी कैसी है? गोस्वामी जी ने कहा माताओं को ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए। भरत की मां ने ऐसी वाणी बोली जैसे फूल की कोमल पंखड़ी में कांटे छेद दिए जाए। भरत श्रवण मन सूल सम पापिन बोली पे। क्या बोली? अब सुनिएगा। तातो बात में सकल सवारी, तात बात में सकल सवारी। बेटा अयोध्या में बड़ा भारी अमंगल आ गया। क्या? हाँ बेटा अमंगल आ गया। तो मां उस अमंगल का परिणाम क्या हुआ? बोले चिंता मत करो, तात बात में सकल सवारी, तात बात में सकल सवारी। मैंने सारी बात संभाल ली। मैं संवारी, मैंने सारी बात संवार ली, नहीं तो बहुत अमंगल हो जाता। संवार लिया? बोले हाँ। अकेले संवार लिया? बोले बिल्कुल अकेले, पर थोड़ी सहायता मिली, थोड़ी। भय मंथरा सहाय बिचारी, भय मंथरा सहाय विचारी। भय मंथरा सहाय बिचारी, भय मंथरा सहाय विचारी। मंथरा ने थोड़ी सी सहायता किया, बाकी सब कुछ मैंने संभाला। अब जरा एक दर्शन और करिएगा। संभाला मैंने। भरत जी ने कहा तो पूरी तरह संभाल लिया ना मां, कुछ बिगड़ा तो नहीं? कैकेयी ने कहा थोड़ा सा बिगड़ा है, थोड़ा सा। कितना बिगड़ा? बोले कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो। बन तो सब गया था। अच्छा तो बिगड़ कैसे गया? बोले बनाया मैंने और बिगाड़ा ऊपर वाले ने। ये दुनिया का दृश्य। बन जाए तो मैंने, तात बात मैं सकल संवारी, और बिगड़ जाए तो ऊपर वाले ने। कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो। भरत ने कहा मां जो बन गया है उसे मत बताओ, जो बिगड़ गया है वो बता दो। कैकेयी ने कहा तो लाल तुम्हारे पिता महाराज दशरथ भूपति सुरपति पुर पगधार, महाराज स्वर्ग लोक को सिधार गए। क्या क्या? और जैसे ये समाचार भरत को सुना, भरत जमीन पर गिर करके लौटने,
लौटने लगे। तात तात हा तात पुकार, परे भूमि तल व्याकुल भारी। जमीन में गिर करके लौटने लगे भरत। पिताजी पिताजी पिताजी, ये कैसे हो गया पिताजी? आप तो बार बार कहा करते थे भरत मैं तुम्हें राम के चरणों में सौंप करके ही जाऊंगा। अब मुझे राम के चरणों में कौन सौंपेगा पिताजी, कौन सौंपेगा? तात न राम सौंप्यहु मोही, चलत न देखन पायूं तो। जब आप संसार से प्रस्थान कर रहे थे तब मैं आपका दर्शन भी न कर सका। मुझसे बड़ा भागी और कौन होगा? लेकिन धन्य है वो कठोर मां, बेटा जमीन पर गिर करके लौटता रहा लेकिन मां आगे नहीं बढ़ी। संसार की कोई मां होती तो यही कहती बेटा अभी तेरी मां जिंदा है। जो कार्य पिताजी नहीं कर पाए वो कार्य मैं करूंगी, मैं तुम्हें राम के चरणों में समर्पित करूं। लेकिन कैकेयी भरत के आंसू पोंछी नहीं बल्कि रोते रहे भरत। भरत ने अब और पूछा मां इतना बता दो कि पिताजी की असमय मृत्यु का कारण क्या है? कहु पितु मरण हेतु महतार। और अब कैकेयी ने विस्तार से सब बताया कि कैसे महाराज ने राम को युवराज पद देने का निर्णय लिया। मैं समझ गई अगर राम राजा बन जाते तो भरत तुम्हें बंदी गृह में कारागार में रहना पड़ता। इसलिए मैंने षड्यंत्र किया और महाराज से 2 वरदान मांग करके राम को वन और तुम्हारे लिए राज्य का प्रबंध कर दिया। राम के वनगमन को महाराज सहन न कर सके और राम के वियोग में प्राण त्याग दिए। और जैसे ये समाचार भरत ने सुना, भरत के मन में क्या बीती होगी क्या? भरत ने कैकेयी को पहले दोष नहीं दिया मेरे मित्रों, पहले विधाता से पूछा भरत ने। विधाता ऊपर वाले इतना बता दे, तूने भरत को दशरथ जैसा पिता दिया, राम लक्ष्मण से भाई दिए, लेकिन इतना बता दे कि भरत ने ऐसा कौन सा पाप किया था कि तूने भरत को कैकेयी जैसी मां दे दी। अरे अभागिन, तूने मुझे जन्म क्यों दिया? क्यों? इतना बता दे कि अगर तूने मुझे इसी के लिए जन्म दिया था तो तूने जन्म देते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला? क्यों नहीं मारा?
एक बात और बता दे दुष्ट नारी, एक बात और बता दे कि जिस समय तूने महाराज से ये वरदान मांगा उस समय तुम्हारी जीभ क्यों नहीं कट गई, क्यों नहीं कट? तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़े, अभागिन क्यों नहीं? संसार में ऐसा कोई है जो राम को अपना शत्रु मानता हो? अरे दुष्टा, तूने मेरे प्रभु को अपना शत्रु मान लिया। ये दोष तेरा नहीं है, तेरा नहीं है। संसार इस बात को कहेगा कि भरत कैकेयी का पुत्र है, कैकेयी का, और पापनी ये भरत ये कलंक लेकर कैसे जिंदा रहेगा, कैसे कैसे कैसे? बस तूने सारे कार्य पूर्ण कर लिए दुष्ट नारी, एक कार्य अब पूरा कर दे। इतनी बात और मान ले कि आज से भरत तेरा पुत्र नहीं है और तू भरत की मां नहीं है। अरे दुष्टा, आज के बाद भरत तेरा त्याग करता है, अब भरत तुझे कभी मां नहीं मानेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और भरत ने कैकेयी का त्याग कर। मेरे मित्रों, भरत का ये त्याग ही कैकेयी के लिए इतना बड़ा दंड, इतना बड़ा दंड। इसके बाद कैकेयी कभी समाज के सामने नहीं आई। अयोध्या की काल कोठरी में अंधेरे में अपना पूरा जीवन जी लेती है, पर किसी के सामने नहीं आती। उसी समय शत्रुघ्न के द्वारा मंथरा को दंड दिया जाता है, लेकिन भरत ने मंथरा को बचाया। इसमें दोष मंथरा का नहीं है शत्रुघ्न, दोष तो भरत के दुर्भाग्य का है, दुर्भाग्य। एक झांकी और देख लें। कैकेयी के पास से चल करके भरत मां कौशल्या के पास पहुंचते। मेरी बहनों और बेटियों, दो माताओं का दृश्य आपके सामने है मानस में, एक कैकेयी और एक कौशल्या। कौशल्या के पास जब भरत पहुंचे हैं और कौशल्या ने दूर से देखा भरत को आते हुए, तो कौशल्या ने ये नहीं कहा कि भरत आ गया, बल्कि कौशल्या पागलों की तरह दौड़ पड़ी ये कहते हुए कि मेरा राम आ गया, मेरा राम, मेरा राम। और दौड़ी ही नहीं मां अपने भरत से मिलने के लिए। मां जब दौड़ी तो चक्कर खा करके गिर पड़ी मां कौशल्या। आप पढ़िए, भरत ही देख मां तू उठ धाई, अब मूर्छित परी अवनि झई आई। गिर पड़ी, बेहोश हो गई और भरत दौड़कर मैया के पास पहुंच गए। मां के चरणों को सहलाने लगे। मां आके खोल के देख ले, ये पापी भरत, पापी भरत तेरे सामने आ गया। पापी भरत, मां तूने भी मुझे देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। ठीक किया मां तुमने। इस संसार में दुनिया वालों देख लो, भरत जैसा अभागा और कौन होगा। को त्रिभुवन मोही सरीस अभागी,
गति अस तोरी माँ तुझे ही लाग। इस संसार में मुझसे अभागी बेटा और कोई न होगा, क्योंकि कोई ऐसा बेटा है जो अपने हाथ से अपनी मैया के सुहाग को उजाड़ दे। ये पापी भरत है मां, पापी भरत जिसने जन्म लेकर अपने मां के सुहाग को उजाड़ दिया। मां के सुहाग, अगर मेरा जन्म ना हुआ होता तो मां तू कभी विधवा ना होती। तुझे विधवा बनाने वाला पापी भरत तेरे सामने खड़ा है मां, तेरे सामने। अपने प्रभु श्री राम को वन में भेजने वाला पापी तेरे सामने खड़ा। और मेरी बहनों, भरत की करुणा की आवाज मैया कौशल्या के कानों में पहुंची तो मां उठ करके बैठ गई और अपने लाल भरत को छाती से लगा लिया। और वो दृश्य देखिए, जब भरत कौशल्या की छाती से लगे तो कौशल्या के स्तनों से दूध की धारा बहने लगी, दूध की धारा। ये है कौशल्या का प्रेम। लोगों ने पूछा, कौशल्या कौन लगा है तुम्हारी छाती से? भरत। कौशल्या ने कहा, नहीं नहीं, भरत नहीं है, मेरी छाती से तो मेरा राम लगा है, राम। आप पढ़ा करो, कभी कभी कथा कहना कठिन हो जाता है जी। ये भरत प्रसंग, मैया ने छाती से भरत को लगाया तो अति हित मातु भरत ही अलाए, थन पयस्रवहि नयन जल छाय। थन पयस्रवहि, स्तनों से दूध की धारा बह रही है। मानो भरत का अभिषेक मां अपने दूध से कर रही है, दूध से। वो मां है कौशल्या जिसने राम और भरत में कभी भेद नहीं माना। उसका नाम कौशल्या, कौशल्या, कौशल्या। कथा कहना बड़ा कठिन हो जाता है मित्रों, बहुत कठिन हो जाता है। मां ने भरत को धीर बंधाई, बेटा इसमें दोष कैकेयी का नहीं है, ये इसमें तो मेरे अभाग्य का दोष। इन आंखों से वो दृश्य देखे, अपने पति को सुरधाम जाते हुए देखा, अपने प्रिय पुत्र को बन जाते हुए देखा। ये मेरे दुर्भाग्य का दोष है। बेटा मां के आंसू पोंछ रहा है और मां बेटे के आंसू पोंछ रही है और रात बीत गई। सवेरा होते ही गुरुदेव का आगमन हुआ और गुरुदेव ने भरत से कहा, भरत कायरता का त्याग करके पिताजी का अंतिम संस्कार करो। और भरत जी ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। माताएं सती होने के लिए जा रही थीं, लेकिन भरत ने चरण पकड़कर प्रार्थना किया, इतना बड़ा कलंक अब भरत को और मत दो, प्रभु के आने तक प्रतीक्षा करो। इसलिए पिताजी के साथ आप लोग सती मत हो। 14 दिनों में भरत ने महाराज की अंतिम क्रिया को पूर्ण किया और इसके बाद में अयोध्या का राज समाज गुरुदेव ने बुलाया। आज निर्णय होना है किस बात का? अयोध्या का सिंहासन खाली नहीं रहना चाहिए। इसलिए गुरुदेव ने आज सभा की अध्यक्षता करते हुए ये प्रस्ताव रखा कि संसार में असली पुत्र वही है जो पिता की आज्ञा का पालन करे।